अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम उन मरीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको जो जो मरीज़ खा पी नहीं सकते और जिनको खुराक की नाली लगी होती है। तो आपने उनको जब फ़ीड करवाना है, उनको खुराक देनी है खुराक की नाली के साथ, तो आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और कौन कौन से अवामिल हैं जो आपने फ़ीडिंग देते हुए अपने ज़हन में रखने हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि वो शख्स जो मरीज़ को फ़ीड करवा रहा है, जो मरीज़ को खाना खिला रहा है वो खुराक वाली नाली के ज़रिए, वो जो है अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से, अच्छे एंटीबैक्टीरियल साबुन से हाथ धोएगा। उसके बाद वो जो भी खाने पीने के लिए मरीज़ के लिए बनाना है वो बनाएगा। उसके बाद जिस इंजेक्शन से या जिस ट्यूब से आप वो एक 60 ml का इंजेक्शन मिलता है जो फ़ीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपने खाना खाने खिलाने से, फ़ीड करवाने से पहले भी उसको अच्छे तरीके से धोना है और फ़ीड करवाने के फ़ौरन बाद भी अच्छे तरीके से धोना है। बिल्कुल इसी तरीके से उस इंजेक्शन का ख़्याल रखना है जिस तरह आप फ़ीडर का ख़्याल रखते हैं, बच्चों के फ़ीडर का ख़्याल रखते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है, आपने जब भी फ़ीड कराना है मरीज़ को जो है वो आपने अपराइट पोजीशन में बिठाना है। लेटे हुए आपने फ़ीड बिल्कुल नहीं करवाना, नहीं तो एस्पायरेट हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था, एस्पायरेशन निमोनिया जो है वो जानलेवा बीमारी है, उसका इलाज जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको फालिज हुआ हो और वो भी बुज़ुर्ग हों, उनको पहले हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो और बहुत से इस तरह के मसाइल हों, तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ीड करवाने के बाद जो है वो आपने कम से कम आधा घंटा मरीज़ को बिठाए रखना है। फ़ौरन फ़ीड करवाने के बाद नहीं लिटा देना। और आधे घंटे से घंटे के बाद जब आपने मरीज़ को लिटाना है, तो आपने उसको पहले बाईं करवट पे लिटाना है। क्योंकि जो मैदे का मुँह है इस तरह ऊपर हो जाएगा, तो वो जो एस्पिरेशन के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। वैसे भी अक्सर जो फालिज के मरीज़ों को खुराक दी जाती है वो जो है अपना लिक्विड फॉर्म में होती है, माया शक्ल में होती है, तो वो वैसे ही मैदे से जल्दी आगे गुजर जाती है। दूसरा आपने ये करना है कि जो मरीज़ के सर वाली साइड है वो आपने पाँव वाली साइड से कम 1 फुट ऊंची कर देनी है। यानी कि सर वाली साइड के नीचे जो है वो आपने कम से कम 3 ईंटें रखनी है। इससे ये भी एस्पिरेशन निमोनिया को बचाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जो अक्सर चीज़ देखी गई है कि फालिज के मरीज़ों को ना एक्यूट रीनल फेलियर होता है, अचानक गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं पानी की कमी की वजह से। तो उसका ख्याल रखना है, आपने कम से कम मरीज़ को 1 लीटर से सवा लीटर तक पानी पिलाना है। अगर डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया होगा तो, अगर डॉक्टर साहब ने मना किया होगा तो उन्होंने बताया भी होगा कितना पानी पिलाना है। तो कम से कम एक एक 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल भर कर रख लें। मरीज़ को आपने कोई भी खुराक देनी है तो वो आपने उसमें मिला के बना के देनी है, ताकि मरीज़ का पानी जो है वो जिस्म का वो पूरा होता रहे। अगर गर्मियाँ हैं तो वैसे ही वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ जो आप जिसका आपने ख्याल रखना है वो है प्रोटीन, लाहमियात। अक्सर फालिज के मरीज़ों के प्रोटीन पूरे नहीं होते क्योंकि जो मिल्क फार्मूलाज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें प्रोटीन की मकदार जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तो आपने उसको फालिज के मरीज़ के लिए सबसे अच्छी जो प्रोटीन की सोर्स है वो अंडे की सफ़ेदी है। तो वो अंडे की सफ़ेदी को जल्दी से अलग करें, उसे अच्छी तरह ग्राइंड करें दूध में, और बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद उसे पतला करें और वो आप उस खुराक वाली नाली के ज़रिए खिला सकते हैं। उसके अलावा अगर अफोर्डेबिलिटी है तो प्रोटीन साशे भी मिलते हैं और बहुत सारे फार्मूलाज मिलते हैं जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, वो भी पिलाए जा सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, आपने कभी भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी इस तरह का मिल्क फार्मूला नहीं लेके आना। तो अगर आपने कोई मिल्क फार्मूला मरीज़ को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो उस डॉक्टर से पूछें जिसको आप फ़ॉलो करवा रहे हैं। वो जौन-सा मिल्क फार्मूला आपको कहेगा सिर्फ़ आपने वही इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद आ जाते हैं एक और जो है उसमें ये है कि आप मूँगी मसूर की दाल होती है, जिस तरह इसको अच्छी तरह उबाल के, अच्छी तरह पका के, उसे अच्छी तरह ग्राइंड करके पतला-सा बना के लिक्विड वो भी दिया जा सकता है। सेरेलैक वगैरह जो भी इंस्टेंट चीज़ें हैं वो दी जा सकती हैं। एक काम आपने ख़्याल रखना है कि यखनी पे ज़ोर नहीं देना। यखनी दिन में 1 से 2 बार दे दें बहुत है। ये नहीं भी आप 24 घंटों में 8 बार 10 बार फ़ीड करवा रहे हैं और हर बार यखनी मरीज़ के जिस्म में जा रही है। और यखनी में भी फिर नमक भी होता है और मिर्चें भी होती हैं और मसाले भी होते हैं और उसमें घी भी रख के डाला होता है। इसका भी आपने ख़्याल करना है कि जो आप यखनी बना रहे हैं वो नमक से और ऑयल उसमें ना हो। उसके अलावा एक चीज़ का जो आपने ख़ास ख़्याल रखना है वो ये है कि इस तरह के मरीज़ों में जो है ना वो फ़ैट्स कह लें उनकी कमी हो जाती है। तेल जो ज़रूरी होते हैं जिस्म में, फैटी एसिड्स जिन्हें हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में। तो उसके लिए आपने कम से कम 1 से 2 चमचे जो है
वो जैतून का तेल या सरसों का तेल मरीज़ को लाजमी फ़ीड में देना है। तो जो है इससे उसकी जो ज़रूरियात हैं फ़ैटी एसिड की वो जो हैं वो पूरी होती रहेंगी। तो एक बार ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लें। आपने मरीज़ को जब भी फ़ीड करवाना है हाथ धो के करवाना है, जिस चीज़ से फ़ीड करवा रहे हैं उसे के फ़ीड करवाने से पहले भी धोना है, फ़ीड करवाने के बाद भी धोना है। उसके बाद मरीज़ को बिठाई रखना है, बिठाकर हमेशा फ़ीड करवाना है। लिटाते वक़्त पहले उसे बाईं करवट पर लिटाएँ। उसके पानी का ख़्याल रखें, उसके प्रोटीन्स का ख़्याल रखें। कोई भी मिल्क फार्मूला यूज़ करना है वो डॉक्टर साहब से पूछ कर इस्तेमाल करें। और मरीज़ को जो है वो ऑयल्स जो यानी कि ज़ैतून का तेल और सरसों का तेल है, इनकी फ़ैटी एसिड्स की कमी भी नहीं होने देनी। जज़ाकल्लाह।